उन्होंने 10 साल से दिल्ली में राज कर क्या दिया उन्होंने? युवाओं को रोजगार के नाम पर ठेले पकड़ा दिए कि पकौड़ी बेचो, ठेले लगाओ, डीडिया लेके चाय बेचो, यही सब इनके पास। काम चालू को इसमें का चोरी का सब खत्म हो गया, एक दलाल का किसी को लॉ नहीं रहा है, सब खाता में आ रहा है। अब क्या भाजपा के पास हिंदू मुस्लिम के बाद कोई एजेंडा नहीं है जिस एजेंडा पर चुनाव लड़े। हम भी अंधभक्त हैं और ये भी अंधभक्त हैं। ये किसका अंधभक्त है? ये हैं अखिलेश यादव, अखिलेश यादव। सपा, हाँ, और इंडी गठबंधन उनके साथ है। अलायंस में कोई प्रधानमंत्री का पद नहीं, कोई चेहरा नहीं है। सही बात है, क्योंकि उनके पास जितने लोग हैं, जितने भी नेता हैं, सब योग्य नेता हैं, सब अनुभवी लोग हैं। चाहे जिनको भी उठा के प्रधानमंत्री बना दिया जाए, सब कार्य करने में सक्षम है। पहले वोट सब एक तरफा हो जाता है, एक दिन में मुंड बन जाता है, एक दिन में मुंड बन जाता है, एक दिन में प्लान बनता है और पूरा सब बीजेपी के नाम पर सब तीर छाप। हेमंता बिश्व शर्मा जो कि एक समय कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, आज भाजपा में है, हिंदू की भाषा बोल रहे हैं, उनको सिवान बुलाया गया कि हिंदू के कट्टर नेता है, बहुत बड़े चेहरा। सिवान है, 500 लोग नहीं था उनके चुनावी जनसभा में। ये बिहार का दुर्भाग्य है कि बिहार का ये दुर्भाग्य है कि अंगूठा छाप निपल आदमी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन गई, उनका लड़का तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बन गया, जिसको उनको एमपी का फुल फॉर्म पता नहीं है। इसके बारे में आपको क्या कहना है? ये तो सीख जाएंगी, समय जैसे जैसे आएगा वो सीख जाएगा। लालू जी का लड़का सीखे थे, नजीक में आए उस टाइम वो भी नहीं सीखे थे। कि सबसे अधिक भारत में प्राचीन मंदिरें साउथ में है, सबसे अधिक हिंदू धर्म के मानने वाले लोग साउथ में है, सबसे बड़े बड़े आचार्य साउथ से आते हैं, सबसे ज्यादा धर्म हिंदू धर्म को मानने और उसके प्रचार प्रसार करने वाले लोग भी साउथ के हैं, सबसे ज्यादा शिक्षा भी साउथ में, ये भी लोगों को जानना चाहिए। और सबसे ज्यादा एनडीए को नकार दिया जाता है तो वो राज्य साउथ है, वो क्षेत्र साउथ है। क्या वहाँ शिक्षा कमी है? नमस्कार, मैं आशुतोष गौतम, आप देख रहे हैं आशु न्यूज़ 24। अभी हम पहुंचे हैं महाराजगंज और सीवान लोकसभा के बॉर्डर पर। ये बॉर्डर जो है, यहाँ पर एक गांव है सकरा बाजार, इस सकरा का यहाँ पर पब्लिक लोग से ओपिनियन लेंगे, क्या सुझाव है इस बार, किस तरफ माहौल बना है। और आप सबसे पहले बताइए, आप किस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? हम लोग सीवान से आते हैं। क्या लग रहा है सीवान लोकसभा क्षेत्र में इस बार परिवर्तन हुआ कि पहले से जो कैंडिडेट थे वो तो इस बार उनको टिकट नहीं मिला है, विजय लक्ष्मी को मिला है एनडीए गठबंधन से, क्या लग रहा है वो जीत जाएंगी? वो पक्का जीत रही है, वो 2 लाख वोट से जीत रही है। किस आधार पर कह रहे हैं आप? मोदी जी के आधार पे। आप मोदी जी का आधार पर कह रहे हैं, ऐसा हवा चल रहा है, हीना मय हो गया पूरा सीवान ऐसे। एक दिन पहले वोट सब एक तरफा हो जाता है, एक दिन में मुंड बन जाता है, एक दिन में मुंड बन जाता है, एक दिन में प्लान बनता है और पूरा सब बीजेपी के नाम पर सब तीर छाप होगा। केवल मोदी के नाम पर मतलब किसी को जिता दिया जाएगा? विकास वही न कर रहे हैं, विकास मोदी कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पे कैंडिडेट है, यहाँ पर जो कैंडिडेट है आपका विजय लक्ष्मी जी, उनको एमपी का फुल फॉर्म पता नहीं है। इसके बारे में आपको क्या कहना है? ये तो सीख जाएंगी, समय जैसे जैसे आएगा वो सीख जाएगा। लालू जी का लड़का सीखे थे, नजीक में आए उस टाइम वो भी नहीं सीखे थे। वो भी नहीं सीखे थे हर चीज वो करने में। आपको क्या लग रहा है विजय लक्ष्मी जी अगर जीत जाएंगे तो सीमा में विकास होगा? 2 लाख वोट से जीतेंगे, अब विकास होगा। अब की विकास होगा, इसका पहले नहीं हुआ है, मगर अब होगा। एक बात बताइए, आप जो बोल रहे हैं कि विकास होगा, लेकिन आप वैसे कैंडिडेट को क्यों चुनिएगा जो आपको पता है कि वो पढ़े लिखे नहीं है? विकास नहीं हुआ है, विकास अनपढ़ आदमी को आप अपना सांसद चुन लीजिए। घर में गैस मिल गया, हर घर में लेटरिन मिल गया, क्या नहीं विकास हुआ? सबका मोदी जी के नाम पर कोई जीतेगा यहाँ पर? काम चालू को इसमें का चोरी का सब खत्म हो गया, एक दलाल का किसी को लॉ नहीं रहा है, सब खाता में आ रहा है। अब क्या चाहिए? बहुत अच्छा है मोदी जी काम, लेकिन ये बताइए ना कि अब कैंडिडेट आपका कैसा है? कैंडिडेट तो देखना चाहिए। अरे कैंडिडेट मान लीजिए, अब पार्टी के आधार पर पार्टी दे दी है, उसके आधार पर बात कहा जा रहा है, मंच पर दो शब्द भी अच्छा से नहीं बोल पा रही हैं। नीतीश कुमार आए थे बड़का गांव में, 2 शब्द नहीं बोल पाई आपके विजय लक्ष्मी जी। 15 दिन से आई है, क्या सीखी है वो? जब उतना नौसिखिए हैं तो उनको क्यों राजनीति में टिकट दिया गया? इतना बड़ा क्षेत्र है सीवान लोकसभा, और सीवान लोकसभा का सांसद बनाया जाएगा। राबड़ी देवी कितना पढ़ी है, कितना बोलने का उनको रहता है। हाँ, तो वो तो बात सही है, लेकिन अब जो कोई गलती करे तो उनके साथ दूसरे भी गलती किया जाएगा। नहीं, जब देश मंगल राज का मुख्यमंत्री वैसा है, ये भी सीख जाएंगे, कहीं हो सकता है कहीं। हाँ, और मोदी जी बोल रहे थे कि पढ़े लिखे लोग को हम टिकट देंगे, एजुकेशन सबसे जरूरी है, और यहाँ पे मोदी जी से गलती हुआ है क्या? ये मोदी जी का गलती नहीं है, ये नीतीश बाबू का गलती। नीतीश बाबू गलतियां मान गए, वो मान रहे हैं। और चलिए हम बगल में दूसरे व्यक्ति से बात करते हैं। आपको क्या लग रहा है, आप किस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? हम तो महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत। इधर क्या माहौल है? हम लोग तो सिगरीवाल। सिगरीवाल, क्या कारण अब सिगरीवाल को चयन कर रहे हैं? मोदी जी।
मोदी जी के नाम पर। हाँ। तो मोदी जी के नाम पर कोई भी आएगा उसको आप चुन लीजिएगा। वो कुत्ता भी एक आएगा तो उसको वोट दे देंगे। इसका मतलब यह हुआ कि आप कैंडिडेट से आपको कोई मतलब नहीं कैंडिडेट से हमको कोई मतलब नहीं है। है। आप सिग्रीवाल जी को 5 साल में एक बार भी देखे हैं? नहीं, एक भी बार नहीं देखे हैं। तो आप तो मतलब बिना देखे अपने कैंडिडेट को आप चुन ले रहे हैं। नहीं तो हमको तो मोदी को चुनना है। तो मोदी को चुनना है, मोदी यहाँ पर आके कार्य करेंगे कि सिग्रीवाल जी कार्य करेंगे? अरे मोदी का ही द्वारा हो रहा है सब। नहीं तो आपके गांव का जो रोड टूटा हुआ है सकरा गांव का, हाँ। ये कौन बनवाएंगे? मोदी जी बनवाएंगे सीधे। तो सकरा गांव के रोड के लिए विधायक हैं, मुखिया हैं, उसके लिए सांसद नहीं है। आपका क्या मत है, क्या माहौल है आपके क्षेत्र में? माहौल इंडिया अलायंस का है, इंडिया अलायंस का। बिल्कुल। अभी ये बोल रहे हैं कि ये मोदी जी की तरफ है, मतलब इंडिया अलायंस की तरफ है। आप इंडिया अलायंस की तरफ है, क्या कारण है? अंधभक्ति की चरम सीमा चल रही है। अंधभक्ति सर पर चढ़ के बोल रहा है, तो सब लोग बोल रहे हैं मोदी मोदी, जब हमारा कैंडिडेट सही नहीं रहे तो मोदी क्या करेंगे। आपको ये बोल रहे हैं कि आप अंधभक्ति में पड़े हुए हैं मोदी जी के। हम भी अंधभक्त हैं और ये भी अंधभक्त हैं। ये किसका अंधभक्त है? ये हैं अखिलेश यादव, अखिलेश यादव। सपा। हाँ, और इंडी गठबंधन उनके साथ है। ये कैसा गठबंधन है हमको समझ में नहीं आ रहा है कि बंगाल में कांग्रेस अलग लड़ रही है तृणमूल के साथ, हाँ। और बिहार में गठबंधन है, केरल में अलग लड़ रही है। तो ये गठबंधन है कि ठगबंधन है? लोग जनता को भ्रमित किया जा रहा है। इस पर आपको क्या कहना है, इनके बात पर? नहीं, इनकी बातों में कोई दम है नहीं, इनकी बातों को सिरे से खारिज कर देंगे हम, क्योंकि ये सब दिखाने के मामला है। जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो अपने बल पर चुनाव लड़ती हैं, तो क्षेत्रीय पार्टियां अपने अपने राज्य में अपनी विरासत पर लड़ती हैं, अपने काम के बल पर लड़ती हैं। ममता बनर्जी अपने काम के बल पर चुनाव लड़ती हैं, अकेले लड़ती हैं, सरकार में है। पूरा एनडीए लगा था चुनाव में, उनके विधानसभा हराने के लिए, कहीं कुछ नहीं कर पाया। केरल है, कांग्रेस अपने बल पर वहाँ चुनाव लड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है। ठीक है, सब जगह हम मान रहे हैं बातों को, लेकिन सबसे बड़ी बात जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं वो अपने बल पे चुनाव लड़ती हैं। तो इससे इंडिया अलायंस या गठबंधन टूटने नहीं टूटने कोई मामला नहीं। सारी पार्टियां अपना अपना प्रदर्शन कर रही हैं, प्रदर्शन बेहतर करेंगी और उनकी सरकार बनेगी। ये बोल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का सरकार बनने जा रहा है, एनडीए का नहीं। हाँ, बनेगा सपना में, हकीकत में तो नहीं बनने वाला है। हाँ, जब समझ जाइए कि दूसरे घाट पर, एक घाट पर कुत्ता, बिल्ली, सियार, लोमड़ी, गिद्दर ये सब पानी पी रहे हैं, ठीक है, और दूसरे घाट पर शेर पी रहे हैं पानी। तो जब सारा लोमड़ी, गिद्दर, शेर, बिल्ली, बंदर इकट्ठे हो रहे हैं तो समझ जाइए कि दूसरे घाट पर शेर पानी पी रहा है, तो अभी सारे चोर इकट्ठा हो रहे हैं। एक बात कहा जा रहा है, बीजेपी जो है ना, एनडीए गठबंधन, वो वॉशिंग मशीन है, ऐसा कहना है विरोधी का। कहने दीजिए, विरोधी तो कुछ भी कह सकते हैं, विरोधी कुछ भी कहेंगे। विरोधी के कहने के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। उनका तो कोई पहले प्रधानमंत्री का कैंडिडेट ही नहीं है कि कौन है प्रधानमंत्री। उनका कोई कैंडिडेट नहीं ही नहीं है, राहुल गांधी कैंडिडेट नहीं है। कोई घोषित करके दिखा दे। आज अगर घोषणा कर देंगे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, कल ही इंडी गठबंधन टूट जाएगा। कोई आपका कैंडिडेट ही नहीं है, पीएम कैंडिडेट। नहीं, इसका जवाब हमारे पास है। बोलिए। एनडीए पीएम नरेंद्र मोदी इन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ी है। इंडिया में चाहे जितने भी नेता हैं, सबको बस एक ही, उनका अपना ना नाम है, ना अपना पहचान है, ना अपना काम है, कुछ नहीं। इनके पीछे बस केवल नरेंद्र मोदी हैं। अब हम महाराज की बात लेते हैं। सिग्रीवाल मोदी के नाम पर लड़ रहे हैं, सिवान ले लीजिए, ये जो आई है एक नई कैंडिडेट है, मोदी के नाम पर। पूरे भारत के यही दशा है, सब लोग मोदी के नाम पर लड़ रहे हैं। और रही बात कि इंडिया अलायंस में कोई प्रधानमंत्री का पद नहीं, कोई चेहरा नहीं है, सही बात है, क्योंकि उनके पास जितने लोग हैं, जितने भी नेता हैं, सब योग्य नेता हैं, सब अनुभवी लोग हैं। चाहे जिनको भी उठा के प्रधानमंत्री बना दिया जाए, सब कार्य करने में सक्षम है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इंडिया अलायंस में ऐसा नेता नहीं है जो इस योग्य में नहीं। अगर एनडीए की बात किया जाए तो इंडिया में एक एकलौता चेहरा दिखाया जाता है, नरेंद्र मोदी। इसके अलावा कोई चेहरा नहीं। ये एनडीए जो है वन मैन शो चल रहा है। नरेंद्र मोदी को साइड किया जाए, एनडीए कहीं नहीं है, पूरी तरह से ध्वस्त होके और इधर जमीन पे आ जाएंगे। और वहीं इंडिया अलायंस के लोग कहते हैं कोई चेहरा नहीं है। चेहरा क्या जरूरत है? अगर बनाना होगा, राहुल गांधी है, राहुल गांधी नहीं बनाएंगे, अखिलेश यादव है, अखिलेश यादव को नहीं बनाना होगा, ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी नहीं आ रही है। ऐसे ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं जिनके द्वारा बताया जा रहा है कि वन मैन शो बीजेपी है। एक ही चेहरा पर पूरा बीजेपी पूरे देश में चुनाव लड़ रही है, एनडीए गठबंधन लड़ रही है। इस बात से आप सहमत है क्या? अब इनका अपना सोच है, ठीक है। अगर सारे शिक्षित ही है, वो लोग इतना ही शिक्षित हैं तो राजस्थान नहीं हारते, यूपी नहीं हारते, एमपी नहीं हारते, छत्तीसगढ़ नहीं हारते। अगर इतना ज्यादा उन लोगों के पास योग्यता है, क्षमता है, पब्लिक पर विश्वास है, तो ये वो हारते ही नहीं। और अकेले मोदी के ही नाम पर क्यों जीत जा रहे हैं सब? तो पब्लिक का मोदी के ऊपर क्रेज है,
पब्लिक को मोदी के नाम पर क्रेज है क्या? नहीं, क्रेज वाली मामला कोई नहीं है। मामला बस एक ही है, मोदी मोदी सब एक, इसलिए सब लोग चिल्ला रहे हैं क्योंकि सब लोगों को ये दिख रहा है कि मोदी है, तो कुछ लोग अनभक्त हैं, कुछ लोग समाज में ऐसे लोग खड़े हो गए हैं जिनके जी में यही काम है, दिन रात जय श्री राम, हिंदू मुस्लिम करते रहेगा और इसी चीज को चेहरा ये लोग दिखाते हैं मोदी। अगर मोदी एक नाम है, ठीक, हम चीज को मान रहे हैं, लेकिन उस नाम को हटा दिया जाए, उनके साथ हिंदुत्व सब जुड़ा हुआ है, हटा दिया, क्या चीज हुआ है? उन्होंने 10 साल से दिल्ली में राज कर क्या दिया उन्होंने? युवाओं को रोजगार के नाम पर ठेले पकड़ा दिए कि पकौड़ी बेचो, ठेले लगाओ, डीडिया लेके चाय बेचो, यही सब इनके पास बचाओ। मतलब भारत में एनडीए गठबंधन के जो नेता मोदी जी है, उनके सहयोगी लोग हैं, बोले हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं और राजनीति में दोबारा बने रह रहे हैं। भाजपा के पास हिंदू मुस्लिम के बाद कोई एजेंडा नहीं है जिस एजेंडा पर चुनाव लड़े। अगर इनके पास कोई एजेंडा है, कोई योजना है, उस चीज को पारदर्शी करें ये लोग। इनके पास कोई योजना है, बस एक ही योजना बचा है, हिंदू मुस्लिम करो, लोगों को बेवकूफ बनाओ और सत्ता में बने रहो। अगर ये लोग हिंदू मुस्लिम से हट के ये लोग विकास के नाम पर काम करें, ये लोग शिक्षा के नाम पर काम करें, रोजगार के नाम पे वोट मांगे, इन सब चीजों पर लोग मांगे, लोग इनको दरवाजे से भगा देंगे। आप बताइए, एक बात कहा जा रहा है, सीवान में जो लोकसभा कैंडिडेट हैं, अभी हम बात किए तो बगल में आपका पड़ोसी खड़े हैं विजय लक्ष्मी जी, उनके एमपी का फुल फॉर्म पता नहीं है। अभी वो बोल रहे थे कि मतलब वो अभी अनपढ़ है, बाद में सीख जाएंगे। जो पढ़ा लिखा नहीं, जो 50-55 वर्ष की उम्र में पढ़ा लिखा नहीं है, वो कैसे पढ़ा लिखा हो जाएगा? सुनिए ना, ये बिहार का दुर्भाग्य है कि अंगूठा छाप निपल आदमी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन गई, उनका लड़का तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बन गया, जिसको तजुर्बा और तरबूजा का फर्क ज्ञान ही नहीं है। तो ये तो छोटा मोटा मुख्यमंत्री कौन बना दिया? मुख्यमंत्री कौन बना दिया? जनता ही बनाई है। जनता ही बनाई है। जनता दोषी है। दोषी है। तो आप लोग भी उनको सपोर्ट किए थे कि नहीं किए? नहीं, हम नहीं किए थे। तो यहाँ पर मतलब कैसा भी कैंडिडेट है, मोदी के नाम पर जिताना है। ठीक है। अभी एक बात बोले कि मोदी सरकार हिंदू मुस्लिम करती है। अगर हिंदू मुस्लिम करती तो यूपी के मुसलमान मोदी को वोट नहीं करते, जोगी को वोट नहीं करते। यूपी का मुसलमान सबसे ज्यादा इंदिरा आवास कोई लिया है यूपी में तो जोगी के राज में ही लिए हैं। सबसे ज्यादा मुसलमान कटाए हैं तो अखिलेश प्रसाद यादव के राज में ही यूपी में कटाए हैं। आप किस आधार पे कह रहे हैं? किस आधार पे कह रहे हैं कि ऐसा हुआ है? सबसे ज्यादा दंगा दे उठाकर देखिए कि किसके राज्य में हुआ है। अखिलेश के बाद में ही राज्य में ही सबसे ज्यादा मुजफ्फरनगर से लेकर सारा दंगा तो अखिलेश के ही सरकार में हुआ है। आपको क्या लग रहा है, बिहार में मुस्लिम लोग आपको मोदी जी को समर्थन देंगे? नहीं, कुछ लोग देंगे, कुछ परसेंट ही है। कुछ परसेंट है। ये कह रहे हैं कि सबसे अधिक हिंदू अखिलेश सरकार में कटे हैं ये लोग। ये बात इस मुस्लिम कटे हैं। इस चीज को क्यों भूल जाते हैं कि जब गुजरात में भाजपा की सरकार पिछले 27 सालों से ले आ रहे हैं, तो वहां जब यही मोदी जब मुख्यमंत्री थे, वहां हिंदू क्यों कट गए थे? उस पर ध्यान देना चाहिए था इनको। अभी ये लोग हिंदू मुस्लिम बार बार चिल्ला रहे हैं कि हाँ सबसे ज्यादा हिंदू कटे जा रहे हैं, हिंदू कटे जा रहे हैं, लेकिन जहां मुसलमान सताए जा रहे हैं उस चीज पे इनका ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? ये लोग सब मिला जुला कि एक ही बात है कि हिंदू दबे जा रहा है, हिंदू दबाया जा रहा है, लेकिन जहां मुसलमान सताया जा रहा है, जहां मुसलमानों पर अत्याचार किया जा रहा है, उस पर क्यों नहीं ध्यान देते? हमारे अपने बाजार पे हमारे मित्र मंडली में लगभग 50 मुसलमान है। हमको तो ना उनसे डर है ना उनको हमसे डर है। ये सब भरमाने वाली बात है। बस इनको हिंदू मुसलमान करना है और इनको चुनाव लड़ना। जब इनको ये लग रहा था कि हम चुनाव जीत रहे हैं, तो हेमंता बिश्व शर्मा जो कि एक समय कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, आज भाजपा में है, हिंदू की भाषा बोल रहे हैं, उनको सिवान बुलाया गया कि हिंदू के कट्टर नेता है, बहुत बड़े चेहरा। सिवान है, 500 लोग नहीं था उनके चुनावी जनसभा में। क्या बोल रहे हैं? सुन रहे हैं इनका बात? सब सुन रहे हैं। ठीक है, इनका अपना ये है, ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि आप अंधभक्त हैं। ये भी तो अंधभक्त हैं। ये भी अंधभक्त हैं। अखिलेश प्रसाद यादव के ये यहाँ आरजेडी के और यहाँ कांग्रेस के अंधभक्त नहीं है, ये है अखिलेश प्रसाद यादव के अंधभक्त। अभी बंगाल में कितना टीएमसी द्वारा कितने हिंदू को ही मार दिया गया। बोले उस वक्त हमारे गांव के ही सकरा का ही मुकेश कुमार यादव टीएमसी के द्वारा मार दिए गए। मुकेश कुमार यादव बोले लोग एक ही भी बात नहीं बोल सकते हैं। एक ये कह रहे हैं बात कर रहे हैं कि बंगाल में टीएमसी के नेताओं के द्वारा लोगों पर अत्याचार हो रहे, लेकिन इनके प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पुत्र
HD देवगौड़ा के पोते जो कि 300 महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे हैं, उनका यौन शोषण कर रहे हैं, उनका वीडियो बनाए हैं, उनका प्रचार कर रही है, उनके साथ मंच साझा कर रही है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और पूर्व प्रधानमंत्री के पुत्र, उन्हीं के पोता, इनके पोते और पुत्र मिलके 300 से अधिक महिलाओं के साथ यौन शोषण करते हैं, बलात्कार करते हैं, अकेले 2 व्यक्ति मिलके, और उन सभी महिलाओं के ये लोग वीडियो बनाते हैं, वीडियो क्लिप बना के सबको ब्लैकमेल करते हैं, और उन वैसे बलात्कारी दुराचारी व्यक्ति का चुनाव प्रचार मोदी कर रहे हैं, उनके साथ चुनाव पर मंच साझा कर रहे हैं। क्या कहिएगा, ये इनका क्या एजेंडा चल रहा है? दूसरे पे ये इल्जाम लगाते हैं कि नहीं ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, बंगाल पे जाके चुप रहते हैं, ये क्यों नहीं बोल रहे हैं वहां पे? बोलिए, चाइना पे बोले। चाइना पर क्या बोलना है? चाइना पर तो सभी लोग जान रहे हैं, देख रहे हैं कि चाइना का क्या हाल है। नहीं, इनका जवाब दीजिए आप। ये देवगौड़ा के ठीक जो है। पुत्र हैं, उनके बारे में बोल रहे हैं। अब उतना तो हमको उस बारे में जानकारी नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर ऐसा है तो जांच करवाइए। एक बात बताइए, मोदी जी इस बार कितना सीट लाने जा रहे हैं? 400 पार? 400 प्लस, 400 प्लस। कितना सीट आ रहा है थोड़ा बताइए। यही लगभग 200 से 230 के क्या आसपास। मतलब एनडीए गठबंधन सरकार बना पाएगी इस बार? नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है, घाटे की टक्कर है। काटे के तरफ लेकिन इंडिया अलायंस अभी इन पे भारी चल रहा है। एनडीए गठबंधन 200 से 230 के बीच में सिमट कर रह जाएगी, क्योंकि इनका अगर देखा जाए कि ये लोग ठीक है प्रभावी है, मान रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हाँ 400 आ रहा है, 400 आ रहा है। अभी के डेट में, अभी के समय में भारत में 9 ऐसे राज्य हैं जहां भाजपा के एक सांसद नहीं है। साउथ क्षेत्र में चला जाए तो 128 लोकसभा क्षेत्र आता है, जिस 128 लोकसभा क्षेत्र में मात्र इनके 21 सांसद हैं, और 107 सांसद एक तरफा इंडिया अलायंस के हैं। देखिए कितना अच्छा बात बता रहे हैं, एक बात बता रहे हैं, आप उस पर ध्यान दीजिएगा। अब मोदी जी को इतना लाइक किया जा रहा है देश में, तो 9 गो ऐसे स्टेट है जहाँ भाजपा के एक भी सांसद नहीं है, इस पर आपको क्या कहना है? ठीक है, नहीं है, एक भी सांसद नहीं है। तो वहाँ पर हिंदू लोग नहीं है, है तो क्यों बोलो मोदी को क्यों लाइक नहीं कर रहे हैं? भाजपा हिंदू मुस्लिम पर गुमराह करती है। एक चीज सभी लोग बता देना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान सब लोग कर रहे हैं, ये सब लोग इस चीज से हमें रूबरू करा देना चाहते हैं कि सबसे अधिक भारत में प्राचीन मंदिरें साउथ में है, सबसे अधिक हिंदू धर्म के मानने वाले लोग साउथ में है, सबसे बड़े बड़े आचार्य साउथ से आते हैं, सबसे ज्यादा हिंदू धर्म को मानने और उसके प्रचार प्रसार करने वाले लोग भी साउथ के हैं, सबसे ज्यादा शिक्षा भी साउथ में, ये भी लोगों को जानना चाहिए। और सबसे ज्यादा एनडीए को नकार दिया जाता है तो वो राज्य साउथ है, वो क्षेत्र साउथ है। क्या वहाँ शिक्षा कमी है? इस पर आप कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। क्यों नहीं, इस पर क्यों नहीं बोलेंगे? मतलब वहाँ के लोगों को वहाँ के जो सरकार है उसके ऊपर उनका विश्वास है, तो इसलिए वहाँ के लोगों को अपने दे रहे हैं। तो मोदी जी को पसंद वो लोग नहीं करते होंगे, हम करते हैं। अभी यही राम मंदिर बन रहा था, तो सारे कांग्रेस से ले जितना इंडिया गठबंधन नहीं, इंडी गठबंधन जितने लोग थे सभी लोग इसका विरोध कर रहे थे। अभी पंजाब में 2000 करोड़ का चर्च बन रहा है, क्यों नहीं तेजस्वी बोल रहे हैं, राहुल बोल रहे हैं, चाहे अखिलेश बोल रहे हैं, कोई क्यों नहीं बोल रहा है? और उस समय राम मंदिर बन रहा था तो तेजस्वी बोल रहे थे राम मंदिर से खर्चा चलेगा, उस कॉलेज बनना चाहिए, शौचालय, हॉस्पिटल बनना चाहिए, और 2000 करोड़ का चर्च बन रहा है तो उसके लिए कुछ नहीं बोलना है।